बहुत समय पहले धरती पर अधर्म बढ़ता जा रहा था। राक्षस ऋषि मुनियों के यज्ञ नष्ट कर देते थे। तब सभी देवता समाधान की खोज में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु, राक्षसों के अत्याचार से धरती कांप रही है। कृपया प्रजा को बचाइए। आप सभी चिंता मत करो। मैं जल्द ही मनुष्य रूप में अवतार लूंगा। मेरा जन्म अयोध्या में होगा और मैं धर्म की रक्षा करूंगा। अयोध्या के महाराज दशरथ बलवान, दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी, परंतु उस महान हृदय में एक मौन पीड़ा बसती थी। राजमहल की समस्त समृद्धि के बावजूद वे संतान सुख से वंचित थे। महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं। कौशल्या, जो ममता और धर्म की प्रतिमूर्ति थी, कैकेयी, साहस, बुद्धिमत्ता की पहचान, और सुमित्रा, त्याग व करुणा की सजीव मिसाल। तीनों के जीवन में एक ही अभाव था, संतान सुख, जिसकी कामना ने इतिहास की एक महान कथा को जन्म दिया। महर्षि वशिष्ठ के आदेश पर महाराज दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का संकल्प लिया। संपूर्ण अयोध्या वेद मंत्रों की गूंज से पवित्र हो उठी। जैसे जैसे यज्ञ अपने चरम पर पहुंचा, अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। उनके हाथों में स्वर्णिम पात्र था। उन्होंने कहा, हे महाराज दशरथ, इस पवित्र खीर को अपनी रानियों को अर्पित कीजिए। इसके प्रभाव से आपके कुल में दिव्य संतानों का जन्म होगा। राजा दशरथ ने वह पावन खीर आदरपूर्वक ग्रहण की और राजमहल में अपनी तीनों रानियों को प्रदान की। उसी क्षण संपूर्ण अयोध्या में मंगल का वातावरण छा गया, मानो स्वयं देवताओं ने भावी अवतार के आगमन की घोषणा कर दी हो। और कुछ समय बाद अयोध्या आनंद से झूम उठी। कौशल्या को राम, कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्राप्त हुए। चारों राजकुमारों के आगमन पर पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। समय बीतता गया। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने वेद विद्या, शस्त्र विद्या और जीवन के संस्कार सीखे। चारों भाई अपने अपने गुणों में अद्वितीय थे। राम मर्यादा के प्रतीक, लक्ष्मण सेवा और साहस के, भरत त्याग और भक्ति के, और शत्रुघ्न निष्ठा व विनम्रता के प्रतीक थे। एक दिन वन में तपस्या कर रहे महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ बार बार भंग होने लगा। राक्षसी ताड़का और उसके साथी उनके पवित्र यज्ञ को नष्ट कर देते थे। तब ऋषि विश्वामित्र ने निश्चय किया कि अब वे स्वयं अयोध्या जाकर सहायता मांगेंगे। ऋषि विश्वामित्र अयोध्या पहुँचे और उन्होंने महाराज दशरथ से विनती की। महाराज दशरथ, मेरे यज्ञों को राक्षसी ताड़का बार बार नष्ट कर रही है। धर्म की रक्षा के लिए मुझे आपके पुत्र राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है। ऋषिवर, वे तो अभी बालक हैं। क्या वे इस कठिन कार्य को कर पाएंगे? महाराज, यही उनका धर्म है। राम का जन्म ही अधर्म के नाश और धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। इस प्रकार धर्म की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण के जीवन की एक नई यात्रा आरंभ होती है। हे राम, हे लक्ष्मण, यही वह वन है जहाँ ताड़का अपने अत्याचारों से यज्ञों को नष्ट करती है। अब समय आ गया है कि इस भूमि को उसके भय से मुक्त किया जाए। एक बालक मुझे क्या रोकेगा? यह भूमि मेरी है। यहाँ कोई जीवित नहीं बचेगा। वत्स राम, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम केवल राजकुमार नहीं,
बल्कि धर्म के रक्षक हो। तुम्हारे हाथों अधर्म का नाश हुआ है। गुरुदेव, यह सब आपके आशीर्वाद से संभव हुआ है। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सत्य और साहस के सामने अंततः हार ही जाती है। जय श्री राम।